हेलो नाजरीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपके शुक्रिया अदा करती हूँ। आज ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है और ठंड भी काफ़ी लग रही है, इसलिए मैं इस मौसम के अनुसार काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। जिसे देखिए, इसके बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी काले चना को फुला ली थी, भिगो ली थी, उसे ले ली हूँ और एक प्याज काट ली हूँ। और इसमें मसाले है, जीरा है, गोलकी है और हल्दी है, हरी मिर्च है, चाट मसाला है और शाही मसाला जो सभी को मिलाकर बनाया जाता है, ये सभी ले ली हूँ। इसे खास करके इसमें टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि इसे मैं गरम मसाले वाला चना बना रही हूँ, जिसे गरम मसाले का चना कहा जाता है। ये काफ़ी लजीज, जायकेदार और मज़ेदार होता है। तो चलिए इसे देखने के बनाने का तरीका जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चने को मैं कुकर में डालूंगी और कुकर में डालने के बाद इस तरह से चने को मैं कुकर में डालूंगी। देखिए, हाफ चने को मैं कुकर में डाल लूँगी और डालने के बाद ये देखिए, ये चने को मैं कुकर में डालूँगी, हाफ चने को। और ये मेरा धोया हुआ प्याज है, इसको डाल दूँगी। इसको डालने के बाद ये देखिए, ये सभी मसाले को इसमें मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से सभी मसाले चले जाएंगे और इन्हीं के साथ थोड़ा पानी भी जाएगा। ये थोड़ा पानी दे दूँगी, चने गल जाएंगे। बहुत टेस्टी, काफ़ी लजीज, मज़ेदार, जायकेदार होती है ये चने, जो खाने में काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। ये आसान है बनाने में, रोटी के साथ बनाने के लिए सब्ज़ी तैयार किया जाता है। तो इसमें खास करके मैं टमाटर नहीं डालूंगी। इसी के साथ देखिए, इसी के साथ ये सरसों का तेल डालूंगी और इसमें ये मैं तेल डाल रही हूँ। डालने के बाद जायके के अनुसार आप जितना नमक खाते हैं नमक को डालूंगी। और नमक डालने के बाद बड़ा सिंपल बनाना है, इसे आसान तरीका है बनाने में। इसमें बहुत ज़्यादा दिमागी ये जहनी परेशानी नहीं होती है। ये सभी मसालों को डालने के बाद मैं कुकर बंद करूंगी और 4-5 सीटी लगाने के बाद धीमा कर दूंगी। और उसके बाद देखिए, ये बनकर किस तरह से लजीज, जायकेदार, मज़ेदार और टेस्टी चने, गरम मसाले वाले चने तैयार हो जाएंगे। अभी मैं गरम मसाला नहीं डाली हूँ, जब ये पक्का तैयार हो जाएंगे तो मैं डालूंगी। शुरू में गैस का फ्लेम को तेज रखना है, फिर धीमा कर देना है 1-2 सीटी के बाद। चने जितने गलेंगे उतने मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ कि मौसम बहुत ही सर्द हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही है। इस तरह से हवाओं से हमें बचना चाहिए, खुद की हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। खुद के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ठंड में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें देना चाहिए मंगवा कर। अल्लाह अगर आपको दिया है तो शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, ये सभी हम लोग दे सकते हैं। कोशिश करना चाहिए, हमारे पास अगर कम ही है तो हम उसमें से भी दें। तो चलिए, ये मैं चने को कुकर को चढ़ा चुकी हूँ और इसमें तेज़ आग दे दी हूँ। 2-3 सीटी के बाद मैं धीमा करूँगी और उसके बाद आगे मैं बनने के बाद इन चनों को दिखाती हूँ कितना मज़ेदार, टेस्टी, लजीज और जायकेदार होंगे। तो आपसे बात करके मुझे काफ़ी खुशी होती है और ज़हनी टेंशन भी दूर होती है। तो अक्सर एक दूसरे से बात किया करें, मिला करें, मिलना जुलना कायम रखें, क्योंकि ज़िंदगी आसान होती है और बहुत सारी जहनी उलझनें भी कम होती हैं। तो ये देखिए, मेरा चना गल चुका है। मैं इसमें भुना लगाकर इसमें गरम मसाला डालूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गरम मसाला ही वाला चना कहलाता है। इसमें टमाटर खास करके नहीं डालना है। इतनी टेस्टी, लजीज और जायकेदार होती है कि आप बार बार इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो ये भुना लगने के बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, लगभग मेरा ये चना तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये गरम मसाला है जिससे मैं घर में बनाती हूँ। ये मेरा अब ख़त्म होने वाला है। मैं फिर इसे बनाकर एक डब्बे में, इस डब्बे में रख लेती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये इतना सा गरम मसाला इसमें जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गरम मसाला का ही टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए,
ये थोड़ी सी गरम मसाला मैं इसमें डालूंगी और ये बनकर तैयार है। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चना अब पक चुका है, जिसे रोटी के साथ खाना ज़्यादा लजीज लगता है। तो चलिए मैं ये चना आपको दिखाती हूँ, मेरा बन चुका है कितना टेस्टी। मैं अपने इस छोटी सी डेगची में, कटोरी में इस चने को निकाल लूँगी। इतना बड़ा कुकर में नहीं रखूँगी। देखिए इसमें आप जिस तरह से खाएं, इसमें हरी मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ता, खीरा, गाजर कुछ भी डालकर खा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास ना धनिया पत्ता है, ना गाजर है, ना खीरा है, ना टमाटर है। कोशिश करती हूँ कि घर किसी भी तरह से चला लूँ और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसानी से सहूलत के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ये देखिए मेरा चना कितना, इसमें थोड़ा आप अगर चाहे तो बहुत सारी टेस्ट, ये देखिए ये कितना लजीज जायकेदार बना है। एक बार आप ज़रूर बनाइए इसे। बहुत सिंपल, बहुत आसान, कम समय में बनने वाला, आपका ज़्यादा ज़हनी परेशानी भी नहीं होगी। इसे बड़े भी खा लेंगे पसंद से, बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग खुद भी खा लेंगे। तो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए ज़िंदगी में, कम या बेसी। ये तो ज़िंदगी का एक निज़ाम है कि किसी के पास अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दिए हैं, किसी को इतना दिए हैं कि वो अपने वक्त को गुजार ले। तो हम लोग को हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे बनना चाहिए और अपने रब के हर नेमत पर एहसानमंद रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह जो भी देते हैं बहुत बड़ी नेमत है जो हम तक मैसर होती है। तो चलिए मैं इसी के साथ आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इस सर्दी में अपनी हिफाजत करें और आगे की ज़िंदगी को हम लोग आसानियों के साथ गुजारें। अल्लाह सबसे बड़ी नेमत दौलत है, उसे हम लोगों को अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से अपनी हालात को सुधारूँ और आगे बढ़ूँ। तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि कम से कम मेरी बातों पर गौर करें, मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। आपसे उम्मीद करती हूँ। तो इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अलविदा।